वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए आसमान का अदृश्य कवच है। आज के दौर में हवाई हमले सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन या मिसाइलें पल भर में तबाही मचा सकती हैं। बिना मजबूत वायु रक्षा के कोई भी देश हवाई हमलों के सामने असुरक्षित हो जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम एक अदृश्य छतरी की तरह हमारे शहरों, सैन्य अड्डों और महत्वपूर्ण ठिकानों को बचाता है। इसका मकसद सिर्फ जवाबी हमला नहीं, बल्कि दुश्मन को हमला करने से रोकना भी है। जब दुश्मन जानता है कि उसके हथियार लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, तो वह हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। एयर डिफेंस सिस्टम कई उपकरणों का नेटवर्क है। रडार, तेज मिसाइलें और हाईटेक कमांड सेंटर, ये सब मिलकर सेकंडों में खतरे की पहचान और जवाबी कार्रवाई करते हैं। रूस का S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत ने भी खरीदा है, और इजराइल का आयरन डोम दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टम है। भारत भी अपनी स्वदेशी प्रणालियां जैसे आकाश और पृथ्वी एयर डिफेंस लगातार मजबूत कर रहा है। आज के समय में आसमान पर नियंत्रण रखना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया है। वायु रक्षा प्रणाली युद्ध को टालने और शांति बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है। वायु रक्षा प्रणाली की आंखें हैं रडार। ये रेडियो तरंगे भेजकर आसमान में हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। जब कोई वस्तु जैसे विमान या मिसाइल इन तरंगों से टकराती है, तो रडार उसकी दूरी, ऊंचाई और गति का पता लगा लेता है। आधुनिक रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी छोटे लक्ष्यों को पहचान सकते हैं, चाहे वह पक्षी हो, कमर्शियल फ्लाइट या दुश्मन का विमान। अलग अलग रडार जैसे अर्ली वार्निंग और टारगेट ट्रैकिंग मिलकर खतरे की पहचान और निगरानी करते हैं। भारत का स्वॉर्डफिश रडार इसी श्रेणी में है। दुश्मन भी रडार को चकमा देने के लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे विमान रडार पर कम या बिल्कुल नहीं दिखते। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जैसे उन्नत रडार विकसित किए जा रहे हैं, जो स्टील्थ विमानों का भी पता लगा सकते हैं। रडार और विमानों के बीच यह तकनीकी होड़ लगातार चलती रहती है। रडार से मिली जानकारी तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचती है। यही वायु रक्षा का दिमाग है। यहां अधिकारी और तकनीशियन बड़ी स्क्रीनों पर हर खतरे की स्थिति देखते हैं और सेकंडों में फैसला लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम डेटा का विश्लेषण तय करते हैं कि कोई वस्तु दुश्मन है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ओनर फो सिस्टम से अपने और दुश्मन के विमानों की पहचान होती है। जैसे ही कोई खतरा दुश्मन घोषित होता है, कमांडर तय करते हैं कि किस हथियार से जवाब दिया जाए, लंबी दूरी की मिसाइल या नजदीकी गन। कमांड सेंटर एक साथ कई खतरों की प्राथमिकता तय कर सकता है, ताकि सबसे बड़ा खतरा पहले नष्ट हो। मिसाइल लॉन्च के बाद भी सेंटर लगातार निगरानी करता है, मिसाइल को अपडेटेड निर्देश भेजता है और किल असेसमेंट करता है। यह पूरा नेटवर्क तेज, स्वचालित और सटीक है। इंसान की भूमिका निगरानी और अंतिम निर्णय तक सीमित रहती है। कमांड सेंटर से आदेश मिलते ही इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च होती हैं। इनका मकसद दुश्मन के विमान या मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना है। ये मिसाइलें जमीन या जहाज से दागी जाती हैं और आवाज से कई गुना तेज होती है। शुरुआत में मिसाइल को कमांड सेंटर से निर्देश मिलते हैं, फिर वह अपने सीकर रडार से खुद लक्ष्य का पीछा करती है। इसे टर्मिनल होमिंग कहते हैं। कुछ मिसाइलें सीधे टकराकर तो कुछ पास जाकर फटकर दुश्मन को नष्ट करती हैं। इसे हिट टू किल और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज तकनीक कहते हैं। भारत की पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल और इजराइल की तामिर मिसाइल आयरन डोम दुनिया की सबसे सफल इंटरसेप्टर मिसाइलों में है। आधुनिक सिस्टम यह भी तय करते हैं कि किस खतरे को रोकना जरूरी है। अगर कोई रॉकेट खाली जगह पर गिरने वाला है, तो मिसाइल बर्बाद नहीं की जाती। आज की वायु रक्षा प्रणालियां न सिर्फ असरदार, बल्कि किफायती भी हैं। वायु रक्षा तकनीक लगातार बदल रही है, क्योंकि खतरे भी बदल रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म और स्टील्थ विमान नई चुनौतियां हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 5 गुना तेज हैं। इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल है। इनसे निपटने के लिए लेजर हथियारों और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम हो रहा है। ये प्रकाश की गति से हमला करते हैं और प्रति शॉट लागत भी कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कमांड सेंटर को और स्मार्ट बना रहा है। एआई सैकड़ों लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक और नष्ट करने की रणनीति बना सकता है। भविष्य का एयर डिफेंस एकीकृत नेटवर्क होगा। जमीन, हवा और अंतरिक्ष के सेंसर मिलकर काम करेंगे। सैटेलाइट्स, रडार और एआई नियंत्रित सिस्टम मिलकर ऐसा कवच बनाएंगे जिसे भेदना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। भारत भी प्रोजेक्ट कुश जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपनी वायु रक्षा को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। आसमान की सुरक्षा के लिए तकनीक लगातार आगे